जय श्री राम, जय श्री राम। छल कपट माया मोह से जो दूर हो जाते हैं, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा रहता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के कृतज्ञता बस देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित, निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनी बानर बुझू था, सकल कहीं जय कृपा बरू था। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात्र श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात ना प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं, बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बास न रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबई। विभीषण जी ने कहा कि हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रतिरूपी नदी में बह गई है। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावन। एव मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु, ऐसा ही कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसुआ मोघ जग माही। अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखयु, दीन्हौ राजु अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही,
दीन दिए 10 नामाथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावणों को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सचाते हुए दी। हस प्रभु छाणी भजन जहि आना, ते नर पशु बिनु पूछ पिसाना, निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग के पशु के पूंछ के बिना सींग और पूंछ के पशु के समान हैं। आप अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सब्र उर्वासी, सब रूप सब रहित उदासी, भोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारणों से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए, राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले कि सुनु कपीस लंकापति वीरा, कहीं विधि तरई जलधि गंभीरा, सकुल मकर उरग झस जाति, अति अगात दुस्तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कहे लंकेशु सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक, यद्यपि तदपि नीत असि गाई, विनय करई सागर सन जाई। विभीषण ने कहा कि हे रघुनाथ सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि उचित यह होगा कि पहले जाकर आप समुद्र से प्रार्थना की जाए। जय श्री राम, जय श्री राम।